योग युक्ति किसी को कोई नियम बनाना हो, कोई कानून बनाना हो, कोई किसी को हराने की, कोई जिताने की कोई युक्ति बना रहे हो, कोई काम कर रहे हो अभी पूरा नहीं हुआ, उसे गुप्त रखो। जप और मंत्र साधना पूजन थोड़ा गुप्त रखो, ताकि हम लोग तो जब माला भी करते हैं ना तो झोली में डालकर करते हैं, ताकि वो पूरा का पूरा लाभ तुमको ही प्राप्त हो। एक और खास बात बताऊं, एक पहली बात ये कि माला जब करें तो माला झोली में करें, और दूसरी बात ये कि माला करते समय आपकी ये पहली वाली उंगली स्पर्श नहीं होनी चाहिए। ये मिडिल वाली उंगली से रिंग फिंगर पे आपको रखना है, यानी अनामिका उंगली पे रख लो और उसे अपनी तरफ घुमाओ, और मिडिल फिंगर और अंगूठे से उसे अपनी तरफ खींचो। ये माला करने की पद्धति है, इस प्रकार माला करना चाहिए। ये वाली उंगली अलग रखकर, पहली वाली। और जैसे ही आप यहां पहुंचते हैं अंत में, यहां पहुंचने के बाद इस आखिरी वाले मनके को, इस आखिरी वाले फूल को लांघना नहीं चाहिए, यहीं से वापस घूम जाना चाहिए। अगर आप लांघ जाते हो तो आप 100 माला के ऋणी हो जाते हो। आपने किया तो एक माला, वो तो मिला नहीं, और 100 माले के आप ऋणी हो गए इसको पार करने के बाद। आपको इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यहां से वापस घूम जाना चाहिए और माला छुपाकर करनी चाहिए। और एक बात बताऊं, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है वो शंख उल्टा रखते हैं, ऐसे रख लेते हैं। घरों में शंख होना चाहिए, शंख रखने से लक्ष्मी बढ़ती है, लेकिन शंख उल्टा नहीं रखना चाहिए। शंख हमेशा, ये जो इसका मुख है ये ऊपर की ओर होना चाहिए। कायदे में तो शंख का, सही देखा जाए तो शंख का आसन होता है। शंख को उसके अपने आसन पर ही रखना चाहिए। शंख अपने आप में एक आयुध है और लक्ष्मी दिलाने का बड़ा माध्यम है। चाहे वो दक्षिणावर्ती शंख हो और चाहे वामवर्ती शंख हो, चाहे कक्षप शंख हो। शंख 42 प्रकार के होते हैं। कोई शंख हो उसे आसन पर रखें। आसन नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं, कटोरी का बनाओ, उसमें अनाज भरो और उस अनाज में खूब आनंद से शंख को स्थापित करके रखो। उल्टा रखा हुआ शंख तुम्हारे घर में पितृदोष को बढ़ावा देता है। उल्टा रखा हुआ शंख तुम्हारे श्राप को बढ़ावा देता है, तुम्हारे ऋण को बढ़ावा देता है, कर्जा बढ़ाता है और जीवन में रोग बढ़ा देता है। इसलिए शंख उल्टा नहीं रखना चाहिए। ज्यादातर लोगों को देखा है घंटी रखने के लिए किधर भी रख देते हैं। घंटी कभी भी कहीं भी नहीं रखना। ये वो वाद्य है, ये वो साज है, ये वो आयुध है, ये वो देवता है जिसके एक बार बुलाने से परमात्मा स्वयं पधार जाता है। कौन है ये वो देवता है जिसके एक बार बुलाने से स्वयं परम पिता परमात्मा पधार जाते हैं, आ जाते हैं। इसको हमेशा अपने बाएं अंग की तरफ रखना चाहिए, बाईं तरफ रखना चाहिए। दाहिनी तरफ हमेशा जल रखा हो, बाईं तरफ घंटी रखी हो और दाहिनी तरफ ही दिया जल रहा हो, तो समझना तुम्हारा पूजा संपन्न हो रहा है। तो तुम समझना तुम्हारा पूजा सही सही चल रहा है। और एक बात बताऊं, आसन बिछाते समय बहुत बड़ी संख्या में लोग गड़बड़ करते हैं। आसन ऐसा मानो, अब यहां पे खूब सारे धागे निकले होते हैं एक साइड में, दूसरी तरफ भी, या यूं समझो लंबाई और चौड़ाई आसन की ऐसी होती है। हमेशा ये लंबा वाला जो हिस्सा है ऐसे सामने रखना चाहिए। ये जो छोटा वाला हिस्सा है वो इधर और लंबा वाला जो हिस्सा है वो सामने। क्यों? क्योंकि तुम्हें लंबाई में ज्यादा जगह चाहिए। ये नियम है। आसन को उल्टा बिछाने से आपका पाप क्षीण हो बढ़ जाता है और पुण्य क्षीण हो जाता है। आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। बिना आसन पर बैठे पूजा किया हुआ पूजा नहीं लगता। तुम अगर खड़े खड़े प्रणाम भी करते हो तो आसन पर खड़े होके किया करो, ताकि वो पूजा तुम्हें प्राप्त हो जाए, वो पूजा तुम्हें मिल जाए, वो पूजा तुम्हें हासिल हो जाए। इसलिए आसन पर खड़े होकर किया करो। और एक बात कहूं, जीवन में एक तो आसन के बगैर पूजा नहीं करना और दूसरा पूजा करके सीधे उठ मत जाना। हमेशा
आसन बिछाकर पूजन करें और जब उठ रहे हो तो पहले आसन को हल्का मोड़ दें उठने के पहले और प्रणाम करें जल डालकर, उसके बाद आसन से उठना चाहिए। अन्यथा तुम्हारा पुण्य इंद्र चुरा कर ले जाते हैं और तुम्हें वो पुण्य प्राप्त नहीं होता। जब आप मोड़ कर प्रणाम करें तो आपको कहना चाहिए ओम शक्राय नमः। क्या कहना चाहिए? ओम शक्राय नमः। ये नियम अगर तुमसे छूट जाए तो चिंता न करना, अपने घर जाना, मोबाइल खोलना, सद्गुरुनाथ जी महाराज करके YouTube चैनल है, उसमें ये कथा लाइव चल रही है, वहां रिकॉर्डिंग होकर